नमस्कार। मैं विनय शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग पार्ट टू, वाइल लूप। सबसे पहले समझेंगे वाइल लूप डेफिनेशन। इट इज एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप, यानी कि ऐसा लूप है जब प्रोग्राम कंट्रोल जब ब्लॉक के अंदर जब एंटर होता है तब यहाँ पे कंडीशन चेक होते हैं। इनिशियली कंडीशन चेक होती है। सो इट इज एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप। It consists a process symbol and a condition. एक process symbol और एक condition का यूज किया जाता है। फर्स्ट द कंडीशन इज चेक्ड, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। ये सबसे इनिशियल पॉइंट है। सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन को चेक किया जाता है। सेकंड, द कंडीशन विद इन द ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है ना। पहले कंडीशन चेक होती है। एंट्री कंट्रोल लूप है ये। टिकट चेकिंग सिस्टम की तरह है। आप कहीं ट्रैवल करते हैं, किसी बस से ट्रैवल करते हैं, तो सबसे पहले आपको कंडक्टर को टिकट शो करना होता है। उसके बाद वो पर्टिकुलर सीट पर आप सीट नंबर पे आप बैठ सकते हैं। तो पहले टिकट चेक होता है। किसी बस वगैरह में हम ट्रैवल करते हैं तो पहले टिकट चेक होता है। ये पोस्ट कंट्रोल लूप की तरह नहीं है, डू वाइल लूप की तरह नहीं है, जिसमें आफ्टर चेकिंग यानी कम से कम एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूशन होता ही है। उसके बाद में लूप से बाहर निकल के फिर चेकिंग होती है। तो सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद ब्लॉक के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है अगर कंडीशन ट्रू है। और उसके बाद इफ द कंडीशन इज ट्रू, द कोड विद इन द ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड अगेन। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उस ब्लॉक के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। इट रिपीट्स अंटिल द कंडीशन फॉल्स। जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ऐसा चलता रहता है। यानी मल्टीपल टाइम्स उस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। सिंटैक्स देखेंगे इसका। सबसे पहले वाइल वाइल कीवर्ड का यूज करेंगे, स्मॉल लेटर्स। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, जो भी कंडीशन हम देना चाहते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इस ब्लॉक के अंदर हम आते हैं और एग्जीक्यूशन होता है। और क्लोजिंग ब्रेस के बाद अगेन कंडीशन चेक होती है। और अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन ब्लॉक के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दिया है पहला वो एग्जीक्यूट होता है, और सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। फिर क्लोजिंग ब्रेस पर अगेन कंडीशन चेक होती है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन फॉल्स होने पर आप देख सकते हैं जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो आउट ऑफ द लूप से बाहर हो जाते हैं। यानी जब तक कंडीशन ट्रू बनी रहेगी तब तक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ब्लॉक से हम बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ डू वाइल से किस तरह से डिफरेंट है ये, कि डू वाइल में अगर कंडीशन इनिशियली फॉल्स होती है तो भी एटलीस्ट एक बार तो ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स है इनिशियली तो हम ब्लॉक के अंदर जाएंगे नहीं और उस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज एंट्री कंट्रोल्ड लूप। एक प्रोग्राम से समझेंगे। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हमने लिया है वाइड में आई एन टी आई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमने एक लूप वेरिएबल लिया है आई, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे सेट कर दी है जीरो। फिर सिंटेक्स जो लिया है हमने वाइल का, तो सिंटेक्स में किस तरह से यूज करते हैं आपने देखा। सबसे पहले वाइल का यूज करेंगे और फिर कंडीशन का यूज करेंगे। तो ये वाइल कीवर्ड का यूज किया और कंडीशन ली है हमने आई लेस देन 5, एंड लूप वेरिएबल की वैल्यू 5 से लेस होनी चाहिए, तब ये कंडीशन ट्रू बनी रहे। इसके बाद आउटपुट स्टेटमेंट का यूज किया है सी आउट आई, और उसके बाद ये स्पेस दिया हमने यहाँ पे, फिर सेमीकोलन। इसके बाद आई प्लस प्लस, और फिर ये वाइल की जो बॉडी है उसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। फिर गेट सी एच, और फिर वाइड मैन की बॉडी यहाँ स्टार्ट हुई थी यहाँ पे क्लोज हो गई। तो
अब इसका आउटपुट हम यहाँ देख रहे हैं, आउटपुट 0 1 2 3 4 ये किस तरह से मिला है। तो इनिशियली आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो जैसा कि हमने यहाँ देखा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। सी आउट, यहाँ लिखा आपने आई, आई की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी और आई की वैल्यू है 0, तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया आउटपुट पे। फिर यहाँ पे आपने स्पेस दिया है तो ये इतना स्पेस आ गया और सेमी कॉलम। फिर इसके बाद लूप वेरिएबल में इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया प्लस प्लस का, तो लूप वेरिएबल की जो भी वैल्यू है 1 इंक्रीज हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। फिर हम लूप के अंदर आएंगे, सी आउट आई, इस बार आई की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 प्रिंट हो गया। फिर स्पेस, तो ये स्पेस इतना मिल गया यहाँ पे, आई प्लस प्लस अगेन आई की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होकर 2 हो गई। और फिर हम वापस कंडीशन पे जाएंगे 2 लेस देन 5, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है तो दोबारा आएंगे 2 प्रिंट होगा। इसी तरह से आई प्लस प्लस 3 प्रिंट होगा। फिर आई प्लस प्लस 4 प्रिंट होगा। फिर आई प्लस प्लस 5, नाउ आई की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 लेस देन 5 ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 5 के इक्वल होता है, लेस नहीं होता। कंडीशन फॉल्स होने पर सिंटैक्स में हम समझ सकते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कहां पर जाएंगे, एग्जीक्यूशन लूप के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर लूप से एग्जीक्यूशन बाहर हो गया और 5 यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 तक, 0 से लेकर 4 तक इनिशियल वैल्यू 0 थी लूप वेरिएबल की और 5 से लेस थी लिमिट इसकी। तो 0 से लेकर 4 तक की जो वैल्यूज हैं इस लूप में यहाँ पे हमें प्रिंट हो गई। तो ये था while loop। थैंक्स।